श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक और महत्वपूर्ण विषय पे कि आप भक्ति किसकी करें, आप साधना किसकी करें, आप किसका मंत्र जप करें। जैसे कि आप आध्यात्मिक विषय में जानकर अध्यात्म की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम क्या करें, किसका जप करें, इष्ट भगवान कौन होते हैं, हमारे घर में किसकी पूजा पाठ होती है, हम किसका करें, हमारी कुल देवी भी है, क्या हम उनका जप करें। तो एक बात बता दें आपको कि ध्यान रखना, कुल देवी जो होती है वो आपके परिवार की, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उस कुल की जो देवी होती है वो कुल देवी होती है, वो इष्ट भगवान नहीं होती है। तो कुल देवी का पूजन करना तो कर्तव्य बनता है हर व्यक्ति का कि अपनी कुल देवी कुल देवता इनका पूजन पाठ करें। और ये इसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर इष्ट भगवान कौन है। देखिए, इष्ट भगवान जो होते हैं वो कुछ लोगों के जन्म से हो सकते हैं, जिनके परिवार में पहले से ही पूजे जाते हो वो उनके इष्ट भगवान हो सकते हैं। जैसे आपके परिवार में अगर शिव जी को बहुत माना जाता था पहले से ही, आपके पिता या आपके दादा कोई भी अगर शिव जी को पूजते आए हैं और आपका भी मन लगता है तो वो आपके इष्ट भगवान हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भगवान में आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी, नहीं, किसी भी एक को इष्ट भगवान मान के आप चल सकते हैं। जैसे परिवार में कोई एक सदस्य आपको सबसे प्रिय होता है, लेकिन आप सम्मान सभी का करते हैं, सभी को आप बराबर मानते पूछते हैं, लेकिन एक के प्रति आपका लगाव ज्यादा होता है। उसी तरह से इष्ट भगवान जो होते हैं वो एक ऐसे भगवान होते हैं जिनके प्रति आपका लगाव सबसे ज्यादा होता है। जैसे बहुत सारे साधक पूछते हैं कि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूं, मैं शिव जी को भी बहुत मानता हूं, मैं किसको इष्ट भगवान मानूं, तो वो शिव जी को इष्ट मान सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हैं। जो श्री कृष्ण को भी मानता हो, शिव जी को भी मानता हो, वो स्वयं अपने मन से पूछ ले कि भाई मुझे ज्यादा जो है किसके प्रति प्रेम है। तो अगर आपको लगता है कि आपको शिव जी के प्रति प्रेम है तो आप शिव जी को इष्ट मान लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। जिनको भी आप इष्ट मान लेते हैं फिर उनके विषय में ही आपको पढ़ना चाहिए, उनके विषय में ही आपको जो भी उनके ग्रंथ उनसे संबंधित हो, शास्त्र हो, पुराण हो, उनका आपको पठन पाठन करना चाहिए, जिससे आपकी भक्ति उनमें दृढ़ होती है। एक बात ध्यान रखना, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिसका भी आप मंत्र जप करते हैं, फिर बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जप जो होता है एक ही देवता का अगर आप करते हैं तब भी आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो सभी प्राप्त हो जाती हैं। इस विषय में हमने कई बार आपको सारी जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे नए साधक आते हैं, या ऐसा जरूरी नहीं कि सभी को जवाब दे पाए समय पे, लेकिन यह है कि हम हर साधक को नया ही समझते हैं। कभी ऐसा हमने आज तक किसी को नहीं कहा कि पहले वीडियो में जो बातें हमने बता दी है वो हम आपको अब नहीं बताएंगे। कोई भी नया साधक आता है, क्योंकि देखिए अगर आप 400 वीडियो आप देखने का बोल दें आपको कि पूरे 400 वीडियो देख लो, तो हो सकता है कि आपको 1 महीना 2 महीना लग जाए। तो फिर इससे अच्छा है कि जब भी आप कोई नया साधक आता है, कोई जानकारी पूछता है, तो हम सीधे सीधे बता देते हैं। तो वही आज हम आपको बता रहे हैं कि आप जब किसी का भी एक देवी या देवता का करते हैं, आप सभी प्रकार की सिद्धियां या शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना, आपने मान लीजिए शिव जी को अपना इष्ट भगवान मान लिया और उनका आपने मंत्र जब एक बार अगर आपने चुन लिया कि मैं शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करूंगा, और वही आपने शुरू कर दिया, तो वही जप करते 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 वो जो जप होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो मंत्र आपका जागृत हो जाता है। मंत्र जागृत होने के बाद भगवान शिव का ही अंश आपके साथ सिद्ध एक सिद्धि के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि आपकी शक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है। वास्तव में आपका जो तपोबल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और तपोबल जब बढ़ जाता है, जिसका भी आप जाप करते हैं वो शक्ति आपके पास आ ही जाती है। और ये जो शक्ति होती है पारलौकिक शक्ति होती है, जो आप मंत्र जप से जो सिद्धि आपको मिलती है पारलौकिक सिद्धि होती है। ये इस पृथ्वी लोक की भ्रमण करने वाली सिद्धि नहीं होती। जब आप लगातार मान लीजिए आपने भगवान शिव का जप किया, आपका जो जप है वो 11 लाख से भी ऊपर चला गया, 11 लाख से ऊपर चला गया, आपका करोड़ों की संख्या में आपने लक्ष्य बना लिया कि मैं करता रहूंगा, तो मंत्र जप से जब कोई सिद्धि आपको मिलती है, स्वयं आपने जप किया है और उससे जब कोई शक्ति आपको मिलती है, तो वास्तव में पारलौकिक शक्ति होती है, वास्तव में भगवान शिव का ही अंश होता है जो आपको सिद्धि स्वरूप में प्राप्त होता है। और ये सभी के साथ होता है। एक बात ध्यान रखना कि जब आप जप करते हैं तो जप करने जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही जप करने से धीरे 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 आपका भाग्य बदलता है। एक धीरे धीरे आपके जो ग्रहों की जो स्थिति होती है वो बदलती है। एकदम से रातों रात कुछ नहीं होता। बहुत सारे साधक हैं जो 2 या 3 महीने जिनको अध्यात्म में हुए हैं और उन्होंने 1 या 2 साधना की और वो ये सोचते हैं कि उनके साथ सारी चीजें जो है उनकी तकलीफें वो दूर हो जाए। तो देखिए, कर्म करने में आपने कई जन्म बिता दिए। एक पिछला जन्म मान लीजिए आप 90 साल जीवित थे, अब 90 साल आपने जो कर्म किए हैं उनकी सजा इस जन्म में आप भोग रहे हैं, तो भला वो 1 रात 2 रात या 1-2 महीने में कैसे वो कट जाएंगे कर्म? समय तो लगेगा। अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो समय दीजिए, समय लगेगा। कम से कम आप लक्ष्य बना के चलिए कि 1.25 लाख का जो रहता है, ऐसा नहीं कि 1.25 लाख पे आपको सिद्धि मिल ही जाएगी। 1.25 लाख जो होता है वो एक प्रकार का
कम से कम का एक नियम है कि कम से कम जो अनुष्ठान है वो 1.25 लाख का करना चाहिए। कम से कम अनुष्ठान, उससे कम अगर आप करते हैं 1.25 लाख से कम तो वो एक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए कम से कम 1.25 लाख का तो आपको अनुष्ठान महाशक्तियों का करना चाहिए, जैसे शिव जी है। दूसरी साधनों की बात नहीं करें, पर जो बड़ी शक्तियां होती हैं उनका कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान करना जरूरी है, तो वो करना आवश्यक है। उसके बाद जैसे आपका बढ़ता जाता है तो फिर धीरे धीरे आपकी शक्तियां जो है बढ़ती जाती हैं, आपका तपोबल बढ़ता जाता है। और साथ में अगर आप कोई भी दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं, जैसे कि अब आने वाले समय, अभी आपने जो श्राद्ध चल रहे हैं इसमें आपने दान पुण्य किया होगा, आप आने वाले अधिक मास में आप जितना हो सके उस समय भी आप दान दक्षिणा दें, जाके भिखारियों को या फिर परिक्रमा वासियों को या किसी की भी किसी प्रकार की आप सहायता करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उससे आपके जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं, पूर्व जन्मों के आपके पाप कट जाते हैं। तो ये सारे जो चीजें होती है धीरे धीरे होती हैं, एकदम से अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे आप उतरते हैं चमत्कार नहीं होते, समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अध्यात्म में धीरे 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 ही आपके जो पाप होते हैं वो कटते हैं और तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका अध्यात्म के मार्ग में उतरना, उसके बाद उसको स्वीकार करना। बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि वो आध्यात्मिक हैं, भले वो पूजा पाठ करते हो, जप करते हो, लेकिन वास्तव में वो आध्यात्मिक होते नहीं, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में रुपए पैसे की जो किचकिच होती है उसमें लगे रहते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा है जो 100-100 200 रुपए के पीछे किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन में मतलब पैसे से बढ़कर वास्तव में वो धनवान नहीं है, वास्तव में वो गरीब ही है, कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे गए गुजरा कहते हैं, वास्तव में उनकी स्थिति वैसी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जीवन को, भले ही वो पूजा पाठ करते, उसके बावजूद भी 100-100 200 रुपए की किचकिच में वो अपने जीवन को इतनी बुरी तरह से उन्होंने बर्बाद करके रखा है कि उसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं। माँ लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा, जो आपने कई बार हमने पहले वीडियो में बताया कि किन घरों में माँ लक्ष्मी होती है, तो माँ लक्ष्मी जो होती है वो सबसे बड़ा नियम तो यही होता है कि वो उसी साधक को प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा उसी को प्राप्त होती है जिसका मन अंदर से जो रहता है वो साफ होना चाहिए। क्रोध जिसके अंदर होता है, जिसके भी घर में क्रोध होता है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, भले ही कोई कितना ही बड़ा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो चिड़चिड़ा है या वो नशा करता है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, और उसके बाद फिर वो लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, 100-100 200 500 या 1000 के पीछे लोगों से फालतू की बहसें करना और इस प्रकार से यहाँ वहां अपना क्रोध दिखाना और अपने आप को सही साबित करना, ऐसे जो लोग होते हैं ये जीवन भर गरीबी में ही रहते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके साथ भक्ति तो है, वो पूजा पाठ तो करते हैं, पर हमने देखा कि उनके साथ नकारात्मक चीजें भी हैं। उनके बिल्कुल मस्तिष्क पे नकारात्मक जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, उसने जकड़ रखा है उनकी बुद्धि को। जरा जरा सी बात पे वो लड़ाई झगड़े करते हैं और उनके भाग्य पे लिखा है कि ये पूरे जीवन जो है इनकी चप्पलें घिसती रहेंगी, गरीबी रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा रहता है। जब आपका स्वभाव लड़ाकू टाइप से होता है, लोगों से बहस करना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों से किसी प्रकार की जरा जरा सी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे लोगों को घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। ये 2 वक्त की रोटी तो कमा लेते हैं, ये भूखे तो नहीं सोते, लेकिन ये कभी भी धनवान नहीं बनते। ये हमेशा एक मध्यम जीवन ही जीकर ये मर जाते हैं, क्योंकि ये इनका स्वभाव ऐसा होता है। तो जैसा स्वभाव वैसा ही आप, जैसे आपने अपने शरीर को बना के रखा है वैसी चीजें आपको जो ग्रहण कर पाएंगे। कहते हैं कि आपके जैसा मोबाइल की बात कर लें, मोबाइल है या कोई भी मशीन है, अगर उसमें वो फंक्शन ही नहीं है उस चीज को ग्रहण करने का, तो वो किसी नई टेक्नोलॉजी को अपने अंदर वो नहीं ले सकती। बस वही बात होती है कि जब आपका स्वभाव ही जो है वो सही नहीं है, लोगों के साथ आपका स्वभाव सही नहीं है, तो फिर आपको लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं हो सकता, ये असंभव है। और ये हमारा 1-2 लोगों के साथ नहीं, कई लोगों के साथ अनुभव रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, जो व्यक्ति बात बात पे लोगों से बहस करता है या लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा कई बार कि वो दरिद्रता में ही उनका जो है जीवन बीत जाता है। और ऐसे जो लोग होते हैं इनमें कोई आकर्षण नहीं होता। जब भी आप इनसे मिलते हैं या इनके सामने जाते हैं तो आपको इनसे घृणा से घिन जैसी आती है, आपको इनको देखकर आपको घिन जैसी आती है। ऐसे लोग जो रहते हैं वो गंदगी जैसे रहते हैं, कभी साफ सुथरे नहीं रहते, गंदे से भी रहते हैं, चाहे वो पूजा पाठ करते हो, लेकिन उनका स्वभाव, उनके अंदर जो मलिनता भरी रहती है वैसे ही उनका स्वभाव जो रहता है वही उनके शरीर को वैसे ही ढलने को मजबूर करता है कि गंदा रहना ही उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी आध्यात्मिक होकर भी जीवन में उन्नति नहीं करते। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपने वास्तव में अध्यात्म का मार्ग चुन लिया है और अब आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने दिल को खोलिए। अपने परिवार के लोगों के लिए बात कहें या फिर बाहर की दुनिया में आप निकलते हैं तो अपने दिल को खोलिए और दान पुण्य ये सारी चीजें करिए। कहीं भी आप तीर्थ स्थान पे नहाने जाते हैं, भले आप वहां पे 10 रुपए का दान कीजिए, पर दान कीजिए, उससे आपका जो भाग्य होता है वो अच्छा होता है। लोगों से जितना हो सके बहस ना करें। आपका अच्छा स्वभाव ही आपकी तरफ लक्ष्मियों को आकर्षित करता है, आपका स्वभाव ही आपको दरिद्रता प्रदान करता है, क्योंकि किसकी हाय कैसी है आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि सामने वाले की भक्ति कैसी है। आपने किसी को 4 बात सुना दी, उसकी भक्ति आपको नहीं पता, उसने मन ही मन में आपको श्राप दे दिया, आपका सत्यानाश हो जाएगा। आप
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक व्यक्ति की जो हाय होती है वो ऐसा कहा जाता है कि 3 साल उसका असर रहता है। अगर किसी ने आपको बद्दुआ दी है, हाय दी है, या आपने किसी का दिल दुखाया और उसने उसको, अगर वो भक्त है और अगर उसने आपको श्राप दिया है, तो 3 साल तक आपके जीवन में फिर दरिद्रता रहेगी। 3 साल आप उन्नति नहीं करते हैं, ये नियम होता है। तो कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का आप अगर आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं तो अपने स्वभाव को आपको बदलना होगा। सब्र रखिए, शांति रखिए। मंत्र जब समय लेता है, समय लेने के साथ ही आपका भाग्य बदलेगा। जितनी भी गलती आपने इस जन्म में पहले की है, पूर्व जन्मों में की है, उनको कटने में समय लगेगा। और जब वो सारे पाप आपके कट जाएंगे उसके बाद ही आपको लाभ मिलना शुरू होगा। और जब आपको लाभ मिलना शुरू होगा तो चारों ओर से मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि पहले के जीवन में और अभी के जीवन में अंतर क्यों आया। वो अंतर आता है आपके शालीन स्वभाव से। जितना आप शांत रहेंगे, पूजा पाठ करते हैं, अगर आप शांत रहेंगे तो आपकी जप की ऊर्जा आपके अंदर ही रहेगी, आपका तपोबल बढ़ाएगी। तपोबल बढ़ेगा तो अपने आप चारों ओर से आप लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे और आपके घर में सभी प्रकार की उन्नति होगी अगर आपका स्वभाव शांत है। तो अगर आप किसी प्रकार की समस्या है आपको और आप अध्यात्म के मार्ग में आते हैं तो थोड़ा सा समय दें। जब कर रहे हैं आप तो कम से कम आप एक लक्ष्य बना ले कि भाई मैं इतने महीने तक तो लगातार जप करूंगा, उसके बाद में समय दूंगा अपने भाग्य को बदलने के लिए। जल्दबाजी ना करें, भाग्य बदलता है, ग्रहों की स्थिति बदलती है, नक्षत्र बदलते हैं और आपका जीवन जो होता है उसमें सुधार होता है। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, कितनी भी भक्ति क्यों ना करते हो, कितनी भी सिद्धि क्यों ना हो, कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, कभी इसका दिखावा ना करें। दूसरों के सामने हमेशा गधे बन के रहें, गाय बन जाइए। बिल्कुल गाय जैसा स्वभाव रखना है आपको लोगों के सामने। आप किसी के भी सामने जाते हैं, कभी अपनी भक्ति या अपने गुण की व्याख्या नहीं करना है। अपने विषय में फालतू की बातें लोगों को नहीं बताना है। आपको एक गाय के जैसे रहना है। आपको कभी नहीं बताना कि आपने क्या क्या सिद्धियां पाली हैं या फिर आपके पास क्या शक्ति है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है इस संसार में। यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिद्धि की, शक्ति की और बाद में सब छिन गई सिर्फ दिखावा करने के चक्कर में। तो दिखावा ना करें। अगर आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, जो भी शक्ति आपके पास है, जो भी आप काम करते हैं, लोगों को उसके बारे में सिर्फ 1% ही पता होना चाहिए। 99% आप अपने आप को जितना ज्यादा गुप्त रखेंगे उतना ही आप जीवन में उन्नति करेंगे। जो लोग अपने बारे में ज्यादा खुल के लोगों को बताते हैं, ध्यान रखना, ऐसे लोग जो है उनके जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। या तो वो जब अच्छी स्थिति में तो एकदम से गिर जाते हैं या उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कुछ ना कुछ उनके साथ उल्टा सीधा होता रहता है। उसका कारण यही रहता है कि अपने काम की व्याख्या करना। आप क्या करते हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। कैसे करते हैं, क्या भक्ति करते हैं, क्या सिद्धि है, आप कितने ज्ञानी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजों को गुप्त रखें, क्योंकि आपका ज्ञान, आपका पैसा, आपका धन, आपका सब कुछ आपके ही काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा। आपकी भक्ति आपके जीवात्मा के काम आएगी। आपके मृत्यु के पश्चात आपको आगे जो है सहायता मिलेगी। दूसरों को बताने से उसका कोई लाभ नहीं है। बुद्धिमान का यही गुण होता है कि वो अपने बारे में जितना हो सके कम से कम लोगों को बताए, कम से कम उस विषय में बात करें। आप अपने आप को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही जीवन में उन्नति करेंगे। कभी भी अपने बारे में ज्यादा बातें लोगों को ना बताएं और बेवजह के लोगों से मिलना जुलना भी ना करें। एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों से आपका कोई मतलब ना हो, ऐसे लोगों को बेवजह का समय नहीं देना चाहिए। बेवजह का समय बिल्कुल ना दें। बहुत सारे लोगों को देखा है बिना किसी काम के, बिना किसी कारणवश बेवजह लोगों से मिलना जुलना, बेवजह के कहीं भी खड़े होकर समय खराब करना, ये सब ना करें अपने जीवन में। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और बहुत ही ज्यादा ये समझ लेना कि महत्वपूर्ण है। जितना समय अगर आप कहीं फालतू बर्बाद करते हैं उतना अगर आप पूजा पाठ में देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जितना हो सके अब अपने सदुपयोग करें, अपने समय का दुरुपयोग ना करें। और खास करके दुष्ट लोगों से तो दूर रहें, क्योंकि दुष्ट लोगों को आप जितना समय देंगे उस समय की बर्बादी का, जीवन की बर्बादी है, क्योंकि उतना समय आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए आप मंदिर जाते हैं, अच्छे काम से जाते हैं, आप काम पे जाते हैं अपने, वहां पे जाइए, आइए, मंदिर जाइए, अच्छी जगहों पे अपना समय व्यतीत कीजिए। अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो बेवजह के लोगों से, दुष्ट लोगों से ना मिले, दुष्ट लोगों से ना बात करें, दुष्ट लोगों से ज्यादा संपर्क में ना रहें। दुष्ट लोगों से जितना ज्यादा आप दूरी बना के रखेंगे उतना आपका जीवन अच्छा बीतेगा। और जितना 10-10 रुपए की जो आपस में किच करते हैं, ऐसे लोगों से जितना आप संपर्क में आएंगे उतना ही आपके जीवन में दुख और तकलीफ आएगी। ये दुष्ट लोग होते हैं। तो दुष्ट लोगों से दूरी बना के रखें, जिससे आपका जीवन अच्छा चले। और आगे से आने वाले समय में अपने पिछले जीवन से सीख लेते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप दुष्ट लोगों को पहचानना भी सीखें कि कौन दुष्ट व्यक्ति है। और दुष्ट लोगों से जितना आप दूर रहेंगे, जितना उनसे संबंध नहीं रखेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे अपने जीवन में। इस बात का ध्यान रखें। तो जितने भी नए साधक अध्यात्म के मार्ग में आए उनके लिए जानकारी लेकर आए थे कि आप अध्यात्म के मार्ग पे आए हैं तो जप करिए, भक्ति कीजिए और थोड़ा सा समय दीजिए। भाग्य बदलता है, आपका भी बदलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।